दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ धाम जगत पालक भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान है। वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव व ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी बसते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों के मुताबिक बैकुंठ के कई नाम हैं, जैसे कि साकेत, गोलोक, परम धाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर इत्यादि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य कर्म करने के बाद मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो भी यहाँ पर पहुँच जाता है वो पुनः गर्भ में वापस नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अध्यात्म की नजर से बैकुंठ धाम मन की अवस्था है। बैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। जिसे बैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही बैकुंठ पहुंच सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भगवान श्री विष्णु के धाम बैकुंठ अर्थात साकेत लोक के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में वर्णित बैकुंठ कोई कल्पना मात्र नहीं है। ये ठीक वैसे ही एक हकीकत है फ्रेंड्स, जैसे भारतीय अंक गणना, आयु विज्ञान, शून्य, खगोल शास्त्र, व्याकरण, गणित अथवा अन्य वे सभी तथ्य जिन्हें दुनिया आज से पहले कोरी कल्पना मानती थी। लेकिन जब पश्चिम के विज्ञान ने उन सभी को प्रमाणित कर दिया तो उसे सभी ने स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, दरअसल भारतीय वाङ्मय में अनगिनत ऐसे तथ्य भरे पड़े हैं जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है, अथवा उनको समझ सकने योग्य बुद्धि का ही अभी तक विकास नहीं हो सका है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में वर्णित हर तथ्य पर आजकल कहीं न कहीं काम हो रहा है। योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शून्य से ही सारी दुनिया का संचालन चल रहा है। यहाँ तक कि जो लोग भारतीयता का घोर विरोध करते हैं, उनके धार्मिक ग्रंथों के पृष्ठों पर भी भारत के अंक शास्त्र के ही अंक दर्ज दिखते हैं। दोस्तों, यदि भारत के अंक न होते तो वे अपने धर्म शास्त्र के पेज तक नहीं गिन पाते। लेकिन दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम उस बैकुंठ की चर्चा करने वाले हैं जिसे भगवान का परम धाम कहा जाता है। मैं इस परम धाम के अस्तित्व से आपको परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई कल्पना नहीं है। यह सब हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं और मीमांसकारों द्वारा प्रमाणित और वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित तथ्य है। भगवान के निवास यानी परम धाम बैकुंठ की बात केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा सच है जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता जैसी जगहें आप जानते और देखते हैं। दोस्तों, उस बैकुंठ की अवस्थापना के बारे में आपको बता दूं कि ये अप्राकृतिक परम धाम हमारे कोटि कोटि ब्रह्मांडों वाली दिख सकने वाली प्राकृतिक से 3 गुना बड़ा है। इसके देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। हमारी प्राकृतिक से मुक्त होने वाली हर पुण्य आत्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। इस तथ्य को समझने के लिए यह भी जान लेना आवश्यक है फ्रेंड्स कि यह कोई देवलोक नहीं है। यह केवल परम पिता परमेश्वर का निवास स्थल है, जिसमें वह अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, बैकुंठ को थोड़ा और गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस सृष्टि में मौजूद हैं। इन सभी ब्रह्मांडों के अलावा देवलोक, यमलोक, वायुलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, पाताल लोक आदि करोड़ों की संख्या में लोक भी अवस्थित हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता, यक्ष, किन्नर आदि निवास करते हैं। अमूमन बिना मुक्ति पाए हुए हर जीवात्मा को इन्हीं लोकों में भ्रमण करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित 33 कोटि देवताओं की संख्या भी अनंत है। 33 कोटि की संख्या तो केवल उनके प्रकार हैं। 33 कोटियों में अनंत संख्या में देवताओं का अस्तित्व होता है। इन देवताओं के बारे में जानने के लिए वेदांत में मीमांसा की गहराई में
उतरना पड़ेगा। दोस्तों उस बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उन जीवात्माओं के बारे में जिनको प्रभु की शरणागति के आधार पर वास्तव में मुक्ति मिलती है। तो वे कहाँ जाकर अपने नारायण से किस प्रकार से मिल पाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे धर्म पुराणों के अनुसार जो जीवात्मा वास्तव में अपनी शरणागति यानी प्रभु में लीन होकर धरती से विदा होती है, उनको विदा करने के लिए समय, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रहों, नक्षत्रों, मास, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों के देवता, सभी 33 कोटियों के देवता पहले तो विरोध करते हैं कि यह बैकुंठ ना जाने पाए, लेकिन नारायण की शरणागति के कारण उस जीवात्मा को विदा करने के लिए एक पद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। दोस्तों इसी एक पाद विभूति में हमारे करोड़ों ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है विरजा नदी। दोस्तों विरजा नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो बैकुंठ है। इसी त्रिपाद विभूति में भगवान अपनी 4 पटरानियों और 96 करोड़ पार्षदों के साथ निवास करते हैं। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाती है और नदी के पार चली जाती है जहां उसका शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त स्वरूप हो चुका होता है। वहां से पार्षद गण उसको सीधे नारायण के पास ले जाते हैं। ऐसी जीवात्मा को नारायण अपनी गोद में बिठाकर अतिशय प्रेम करते हैं और इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि एक पाद विभूति में जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं, इसकी 3 गुना क्षेत्रफल में परमपिता परमेश्वर का परम धाम स्थित है। दोस्तों आधुनिक पश्चिमी विज्ञान पढ़ने वालों को इस बात में शायद केवल कल्पना ही नजर आएगी, लेकिन इसका हमें कोई गम नहीं। यह तो भारत की महान ज्ञान परंपरा है जिसमें करोड़ों साल पहले ही परमपिता का निवास तक खोजकर बता दिया गया है। अभी भी एक पाद विभूति के एक तुच्छ अंश पृथ्वी के ही चंद्रमा और मंगल की यात्रा कर पाने वाला कुछ 100 सालों की उम्र वाला पश्चिमी विज्ञान भला भगवान के त्रिपाद विभूति की कल्पना भी कैसे कर पाएगा। मुक्त जीवात्मा जब भगवान तक पहुंच जाती है तब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी बैकुंठ धाम के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।